इंडिया को लगा कि पुतिन के अलावा हमें इतना बड़ा ऑफर दे कौन सकता है, लेकिन जो अभी रोल्स रॉयस ने इंडिया को ऑफर किया है ना, आपके दिमाग घूम जाएंगे कि इसने इतना बड़ा ऑफर दे कैसे दिया। इंडिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं या इंडिया को कह रहे हैं कि अपनी बात पर खड़े रहना। Another thing is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone. देखो, हमारे इंडियन नेवी के जितने भी वॉरशिप्स है ना, उसमें से मोस्टली वॉरशिप्स फ्यूल से चलते हैं, जिससे क्या होता है, इनके इंडिया ने काफी वाइब्रेट और आवाज करते हैं और इसे इनके रेडार में पकड़ा जाने की चांसेस काफी बढ़ जाती है। कहा जी कि रशिया, उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है मिल सकता है, हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है और पाकिस्तान भी कोशिश करे कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर आप अगर काम करेंगे। इसलिए अब इंडिया अपने नेवी के लिए इलेक्ट्रिक वॉरशिप्स बनाने में लग गया है। लेकिन अब यहाँ पे रोल्स रॉयस ने क्या किया, ये देखो, ब्रिटेन का जो सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, क्वीन पर एलिजाबेथ और HMS प्रिंसवेल, उसमें रोल्स रॉयस का TM30 गैस टर्बाइन लोन लिया, उधर से लोन लिया, कहते वो चीज वो तो सारी कंट्रीज लेती हैं, वो तो अमेरिका ने भी लिया हुआ है, वो तो इंडिया ने भी लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है। लेकिन और यही इंजन रोल्स रॉयस ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद साथ ऑफर कर दिया है, जिसे इंडिया इसे खुद से मॉडिफाई कर सकता है और इस पावरफुल इंजन को अपने देश में बना सकता है। Has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. दोस्तों, रशिया भी चौंक गया है। भारत के पास ऐसा ऑफर आया और ऑफर आया है यूके की कंपनी रॉल्स रॉयस से। रॉल्स रॉयस भारत की मदद करेगा जो शिप्स होते हैं उनके इंजन बनाने के, पूरी तरह से साइलेंट इंजन होंगे जो कि बड़े बड़े शिप्स में लगते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक जो हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे वो थोड़ी पुरानी हो गई थी। और अब ये जो इतना बड़ा जो एक ऑफर आया है, इसने रशिया को भी चौंका दिया है। अभी हाल ही में पुतिन साहब ने तारीफ़ की है काफ़ी मोदी जी की और कहा है कि अमेरिका जो है वो काफ़ी झुकाने की कोशिश कर रहा था मोदी को, भारत सरकार को, लेकिन नहीं झुका पाया क्योंकि ये मोदी है और ये इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी के। तो अब इस चीज़ को रशिया ने भी मान लिया है कि मोदी जी जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के सामने भी वो झुक नहीं रहे हैं। और अब अगर अमेरिका भी भारत को झुका नहीं पा रहा है तो और बचता ही कौन है। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और केवल एक दिन में अमेरिका के कहने पर 1966 में उन्होंने भारत की जो करेंसी उसका डीवैल्यूएशन कर दिया था और उससे नुकसान इतना हुआ था कि हमारा पेट्रो डॉलर खत्म हो चुका था और फिर उसकी जगह अमेरिकन डॉलर ने ले ली। आज तक हम उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाए और एक तरफ आज मोदी जी की सरकार है जो कि झुकने को तैयार नहीं है और पाकिस्तानी भी इस चीज़ को मान रहे हैं। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी क्लिपिंग्स देखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो कि द रशियंस या तो इंडिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं या इंडिया को कह रहे हैं कि अपनी बात पर खड़े रहना। अब फॉर एग्जांपल वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, उन्होंने कहा जी कि रशिया के, उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है, मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। और मुझे ये लगता है कि ये दोस्ती नहीं है। ट्रम्प साहब, पुतिन साहब जो हैं वो मुश्किलें ही पैदा करेंगे। वो आप कैसे करेंगे? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि इंडिया को रशिया से दूर किया जाए और सेक्रेटरी जो स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे बाइडेन एरा में, वो कहते थे जनाब बड़ा टाइम है, हमने तो इंडिया को जंक में फेंक दिया था, ज़ाया कर दिया था, अब क्या होगा? अब उन्होंने कहा हमने दोबारा मेहनत शुरू कर दी है एंड इट विल टेक अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त लगेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली ही मेड अ पॉइंट। एंड देन आप देखें अगर तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ठीक है, कि अब हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है
वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, ऑब्वियसली आई वाज रीडिंग इट इन अ वेरी क्लियर, इन अ डिफरेंट वे। पहले जरा सुन लें इनकी बात और फिर इस पर बात मजीद करते हैं। Is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. Doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. I think that we can come to an agreement with all the participants of this process. है भारत की, और इसी तरीके से अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका स्टेटमेंट जो है उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसे ही किसी ने कह दिया होगा, ऐसे ही कुछ कह दिया, अब्बा डब्बा जब्बा, ये वाली चीज तो नहीं चल सकती। तो डेफिनेटली एक बार फिर जो है वो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो न्यूज में है, और हर तरफ पाकिस्तान में भी इसकी बात की जा रही है, इस पे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, डिस्कशंस भी चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल है हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और पाकिस्तान भी कोशिश करे कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर आप अगर काम करेंगे, और अगर ठीक है सब कहते हैं, अगर कोई बात करती हूँ मैं कि जी हमने इधर से लोन लिया उधर से लोन लिया, कहते वो जी वो तो सारी कंट्रीज लेती हैं, वो तो अमेरिका ने भी लिया हुआ है, वो तो इंडिया ने भी लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है, लेकिन मजबूरी में लोन लेना और एक जिसे कहते हैं कि आप वैसे कोई काम के लिए अगर लोन लेते हैं उसमें डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अगर लोन नहीं मिलेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर इंस्टॉलमेंट लेट भी हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी क्या पोजीशन है और हम किस हालत में है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम तो तभी हो पाएगा जब हमारे बॉर्डर्स जो हैं वहां पे टेंशन नहीं होगी, जब हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अगर बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं होंगे, कम से कम ऐसे तो हो कि हम ट्रेड कर सकें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन बनी हुई है, उसी के साथ साथ भारत के साथ भी है, और इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं हर तरफ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कुछ ईरान के बारे में बात की। अगर वो बात खुदा ना खास्ता सही साबित हो गई तो फिर ईरान की तरफ से भी हमें टेंशन पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ी एहतियात से चलना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस को बेहतर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे एक बार फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। और जी शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब में जो है बात करते हुए, यानी कि जो अमेरिकन एम्बेसी मेरा ख्याल है ये गए थे, अमेरिकन एम्बेसी में इवेंट था, तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनको उन्होंने मैन ऑफ पीस का टाइटल दे दिया। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ये नोबेल पीस प्राइज तो पहले ही दे रहे थे, लेकिन अब उनको मैन ऑफ पीस का टाइटल मर्द आहन और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब के लिए लिखे जा रहे हैं जो उन्होंने ट्रंप के लिए कहे। ट्रंप भी कहते होंगे मैं कहाँ फंस गया हूँ, इतनी बटरिंग तो शायद जिंदगी में कभी किसी ने ट्रंप की नहीं की होगी जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, या कभी भी पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने भी शायद इतनी बटरिंग जो है या इतना मक्खन जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं लगाया होगा जितना इस वक्त की गवर्नमेंट कर रही है। और इसीलिए शायद इमरान खान ने जो है वो शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम रखा हुआ था। लेकिन खैर वो इमरान खान थे और इमरान खान कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उस वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनका अपना एक कह लीजिए कि एक स्टेटस है जिसपे वो बात किया करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान को सही साबित कर ही देते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अचानक से उठे और उन्होंने जो है वो तारीफें शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, और जाहिर अमेरिकन एम्बेसी कहती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आप अमेरिकन एम्बेसी चले गए तो आप इतनी बटरिंग करेंगे कि अमेरिकन भी परेशान हो जाएं कि आखिर